हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फर्स्ट विकास जयफुल मैथमेटिक्स चैप्टर 9 उत्सव, जो कि अभी चल रहा है फेस्टिवल, और ये है पैटर्न्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पैटर्न से रिलेटेड सीखेंगे कि कैसे पैटर्न को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्सटेंड द पैटर्न सीक्वेंस एंड कलर। जिस टाइप में पैटर्न दिया है उसी में हमें उसको आगे बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, तो ट्रायंगल, फिर दो सर्कल होने चाहिए, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। ठीक है, तो हमने इस पैटर्न को एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, लाइक दिस रेक्टेंगल स्टार, रेक्टेंगल स्टार, तो स्टार के बाद क्या आएगा, रेक्टेंगल स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब ट्रायंगल ही है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो एम्पटी है मतलब खाली है, और इसमें सर्कल है, फिर एम्पटी सर्कल, फिर इसमें एम्पटी मीन्स खाली ट्रायंगल होगा, फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा, फिर खाली, फिर इस तरह से। ठीक है, अब इसमें सब कुछ इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो मिडल का जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ पे विदाउट कलर है, यहाँ कलर है, विदाउट कलर कलर, यही इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो लीफ है एक फ्लावर, दो लीफ एक फ्लावर, तो इस तरह से हमें भी यहाँ पे पैटर्न को बढ़ा देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी पैटर्न्स को हमें आगे बढ़ा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर एज पैटर्न सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो ग्रीन के बाद क्या है, रेड है, और रेड के बाद क्या है, ग्रीन, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, तो आप वही कलर करना जो नाम लिखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है येलो पिंक येलो पिंक येलो, तो ये जो ट्रायंगल है वो येलो है और जो स्क्वायर है वो पिंक है, तो ठीक आपको भी उस तरह से कलर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पिंक रेड, तो फिर ग्रीन पिंक रेड ग्रीन पिंक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑरेंज है, फिर दो स्टार जो है पिंक है, फिर ऑरेंज होगा, फिर पिंक, फिर ऑरेंज। ओके, यहाँ पे कंप्लीट द पैटर्न। सबसे पहले 1 2 3 4 5, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे है, एक सीधी लाइन है, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 3 दिया है, तो हमें इसको कंप्लीट कर देना है, फिर इस टाइप से हमें एक्सटेंड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे देखिए इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो यानी पैटर्न जो है माइनस में जा रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर भी वही करना है, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है 4 है 5 है, तो 6 7, यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 प्लस हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 है 3 है 5 है, यानी 1 + 2, यहाँ पे +2 चल रहा है, तो 5 है, तो 5 में +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 स्टार है, 4 है 3 है, यानी -1 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से -1 होगा तो क्या होगा, 2 और फिर 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैटर्न n बन गया है, फिर n से हम m फिर ऐसे कर देंगे, तो ये जो है पैटर्न एक्सटेंड हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस हो रहा है पैटर्न में, यहाँ पे भी पैटर्न में प्लस हो रहा है, यहाँ तक रेडी है, फिर हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया और इसमें इसको बढ़ा दिया, इस तरह से जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखना है यहाँ पे, तो देखिए पहले ये 1 है और ये 3 है, तो बेटा 1 में आपने क्या प्लस किया होगा कि 3 हो गया, तो 1 में आपने 2 प्लस किया, तो 1 में 2 प्लस किया तो क्या हो गया, 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 में भी 2 प्लस करोगे, तो 3 में 2 प्लस करोगे तो 5, 5 में 2 प्लस हुआ तो 7, 7 में 2 प्लस हुआ तो 9,
9 में 2 प्लस हुआ 11 और 11 में 2 प्लस हुआ तो हो गया 13। ठीक है, यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग किया गया है, जैसे कि आप इधर से भी कर सकते हो नो डाउट, बट हमने इधर से देखा है तो इधर से देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इधर से फॉरवर्ड हो गया और इधर से बैकवर्ड कर दो तो 22 के बाद 21, 20, आपको जो इजी लगे बस आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है 1 है 11 है, यानी कि यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए जिसके पीछे 1 हो, तो 1, 11, 21। ठीक है, 31, 41। यहाँ पे क्या चल रहा है, +10 चल रहा है, इस पैटर्न में +10 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी +10 हो रहा है, 0 में +10 हुआ तो 10 हो गया, 10 में 10 हुआ तो 20, 30, 40, 50। ओके, नेक्स्ट है 5, 10, यहाँ पे +5 हो रहा है, 5 में +5 हुआ तो 10, 10 में +5 हुआ तो 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 2 है और ये 5 है, तो 2 में क्या प्लस हुआ, तो 2 में +3 हुआ। ठीक है, तो 2 + 3 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 में 3 हुआ तो 11, 11 में 3 हुआ तो 14, 14 में 3 हुआ तो 17 और 17 में 3 हुआ तो 20। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है राइट कम नेक्स्ट इन द पैटर्न सीक्वेंस, पुट राइट ऑन इट। यहाँ पे पैटर्न सीक्वेंस दे दिया है, अब कह रहा है कि 2 ऑप्शन है तो इस सीक्वेंस में अगला क्या आएगा, अगला कौन सा पैटर्न होगा उसे बस हमें राइट करना है। तो क्या है, ट्रायंगल है ना, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाद क्या है, सर्कल, तो आप सर्कल को सीधा सीधा राइट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला ही देखना है, तो इससे मैच खाता हुआ पिक्चर कहाँ है, ये है, और इसके बाद क्या आएगा, सर्कल, तो आपने सर्कल को ही राइट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा एरो है, लास्ट वाला, ये लेफ़्ट साइड है, इस साइड है, तो इस साइड एरो के बाद कौन सा एरो है, ऑफ साइड, तो ऑफ साइड वाले को आप राइट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार, स्क्वायर, ये वो कुछ नहीं, हमें बस सर्कल देखना है, ये सर्कल है। ठीक है, इसका जैसा कोई सर्कल है तो ये रहा, अब इस सर्कल के बाद क्या है, स्टार, तो स्टार को राइट कर देना है। ठीक है, अब ये भी सर्कल है, तो इस सर्कल जैसा यहाँ पे है सर्कल, अब इसके बाद क्या पैटर्न है, तो ये है, तो ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को आप राइट कर दीजिए, क्योंकि इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि सर्कल के बाद सर्कल तो होगा नहीं, सर्कल के बाद क्या है, ये है, तो इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बाद क्या है, तो ये भी ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे सीधा रेक्टेंगल है तो आपको इसको राइट कर देना है। ठीक है बेटा, अगला लेट्स डू होमवर्क है, हम पैटर्न ही एक्सटेंड करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर। ओके, फिर यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर उस टाइप से हमने कर दिया है। अब इसमें देखो, इसमें 1 2 3 दिया है, यानी कि 4 5 6, स्टैंडिंग स्लीपिंग, 1 स्टैंडिंग 1 स्लीपिंग, 2 स्टैंडिंग 2 स्लीपिंग, तो फिर आपको 3 तक दिया है तो आप 4 स्टैंडिंग 4 स्लीपिंग, 5 स्टैंडिंग 5 स्लीपिंग कर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें 1 है, 3 है, 5 है, तो 2 प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यानी कि 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है, 9। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, लाइन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3, यानी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे कहाँ से शुरू करें हम, तो यहाँ से करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं ये 22 है और ये 26 है, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 26 में 28 है, यानी कि यहाँ पे 26 में 2 प्लस हो रहा है, 26 27 28, इसका मतलब हुआ कि 22 में भी हम 2 प्लस करेंगे। ठीक है, 24 होगा।
और यहाँ पे 22 कौन सा नंबर होगा कि उसमें 2 प्लस हुआ होगा तो 22 हुआ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 22 में से प्लस नहीं, 22 में से -2 कर देना है, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 में 2 प्लस किया तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न जो है 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, देखो 10 है, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ है? 5 प्लस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 36, तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? तो चलो हमने एक ऐसे आइडिया लगाया कि 36 है तो यहाँ 37 कर देंगे, 38, 39, नहीं गलत बात। तो 36 है तो हमने इसमें 2 प्लस किया तो 38 हो गया, 38 में 2 प्लस किया तो 40 हो गया, और 40 में 2 प्लस किया तो 42 हो गया। यानी जो हमारा सीक्वेंस है वो +2 का ही चल रहा है, तो जाके हमारा ये सब राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 का टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, ये 4 का टेबल हो गया है। यहाँ पे आधा अधूरा 6 का टेबल है, जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 4 जा 42, 6 7 जा 8 जा, ऐसे करके मतलब यहाँ तक 48 तक ही ये गया है। ये 6 का टेबल हमने कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो हमें ये दोनों पास पास में दिख रहे हैं कि इसमें क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो हमने देखा कि 31 में, यहाँ पे 31 में 3 प्लस होगा तो 34 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 3 प्लस करना है। ठीक है, तो हमने 30 इसमें क्या किया, अब इसमें कुछ आगे पीछे सीक्वेंस दिया है, तो हमने यहाँ पे 34 में 3 प्लस किया तो ये हो गया 37। ठीक है, और 37 में 3 प्लस किया तो 40 हो गया। लेकिन इधर क्या करेंगे? तो इधर हमको माइनस करना पड़ेगा। 31 में से 3 माइनस किया तो 28, इसमें से माइनस किया तो 25, फिर इसमें से -3 किया तो 22, और 22 में से -3 किया तो आंसर आ गया 19। ठीक है, फिर इसमें पैटर्न को इस तरह से कंप्लीट करना था, और आपको यहाँ पे पिंक कलर करना है। जहाँ मैंने पेंसिल कलर किया है वहाँ पे आपको पिंक कलर करना है, और फिर इसको इस टाइप से बना देना है। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका 9 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके।